Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनल नंबर 12 न्यूक्लियस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है नंबर के हवाले से न्यूक्लियस कैसे क्लासिफाइड होते हैं, पोजीशन एंड देन शेप, न्यूक्लियस की शेप पर बात करेंगे। तो ये हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं और इसके बाद हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। न्यूक्लियस को हम कैरियन भी कहते हैं, तो इसी से आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लफ्ज को सुनते होंगे। तो कैरियन बेसिकली मींस न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का सेकंड नेम कैरियन है और इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये भी काफी दफा एमसीक्यूज में आ जाता है कि हु डिस्कवर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज कैरियन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर के हवाले से हमने कुछ इस तरह क्लासिफिकेशन की है। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस मौजूद ना हो तो उसको हम कहेंगे ई न्यूक्लिएटेड सेल्स, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। इफ देयर इज नो न्यूक्लियस देन दैट इज टर्म्ड एज ई न्यूक्लिएटेड सेल। और उनकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं रेड ब्लड सेल्स, मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता एनिमल सेल में। और प्लांट के हवाले से देखा जाए तो जो सीव ट्यूब सेल्स हैं फ्लोएम के अंदर, उनमें भी हमारे पास ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और जो प्लेटलेट्स हैं मैच्योर, उनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आरबीसी, सीव ट्यूब सेल्स और प्लेटलेट्स को हम ई न्यूक्लिएटेड सेल्स भी कहते हैं, जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। अगर किसी सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद हो तो उसे हम कहेंगे यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स, और उसकी एग्जांपल है हमारे पास एनिमल सेल्स की। अगर किसी सेल में हमारे पास 2 न्यूक्लियाई मौजूद हैं तो उसे कहेंगे बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स, और उसकी एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में बेसिकली 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एट टाइम, सो वो बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है। और किसी सेल में ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक से भी ज्यादा होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, और उसकी एग्जांपल है ह्यूमन स्केलेटल मसल, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अगर पोजीशन की बात की जाए तो डिफरेंट कैटेगरीज होती है पोजीशन में। अगर न्यूक्लियस हमारे पास सेंटर में मौजूद है तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे सेंट्रिक। सेंट्रिक मींस कि न्यूक्लियस हमारे पास सेंटर में मौजूद है, और उसकी एग्जांपल है टिपिकल एनिमल सेल्स, उनमें सेंटर में मौजूद होता है। अगर वही न्यूक्लियस हमारे पास साइड में मौजूद हो तो उसे कहेंगे ई सेंट्रिक, एट अ साइड, तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास प्लांट सेल्स। और अगर न्यूक्लियस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल क्लोज हो तो उसे कहेंगे पेरिफेरल न्यूक्लियस, और उसकी एग्जांपल है एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट्स में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आ जाता है सेंटर में, और वो न्यूक्लियस को बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पुश कर देता है। तो एडिपोसाइट में ये जो सारा स्ट्रक्चर है, यहां से यहां तक सारा सराउंड किया होता है कोलेस्ट्रॉल ने, और यहां पर एंड में बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एडिपोसाइट सेल्स जो फैट सेल्स हैं, उनमें जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी में मौजूद होगा, तो उसे कहेंगे पेरिफेरल न्यूक्लियस। अगर शेप की बात की जाए तो डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस। अगर सर्कुलर शेप होगी तो उसकी एग्जांपल हमारे पास है एनिमल सेल्स, उनमें सर्कुलर पाया जाता है। और ओवल शेप न्यूक्लियस जो है वो स्मूथ मसल्स में पाया जाता है। इस तरह जो न्यूक्लियस है वो बाइलूप भी होते हैं, यानी कि 2 हिस्से होते हैं, तो वो हमारे पास है एसिनोफिल्स में। एसिनोफिल्स है, इनको एसिडोफाइल्स भी कहते हैं। तो एसिनोफिल्स और एसिडोफाइल्स में हमारे पास बाइलूप न्यूक्लियस मौजूद होगा। और अगर न्यूक्लियस हमारे पास ट्राई लूप्ड है तो वो भी हमारे पास पाए जाते हैं बेसोफिल्स में। इसके अलावा मल्टी लूप्ड न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद होते हैं न्यूट्रोफिल्स में। और हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो हॉर्स शू शेप भी प्रेजेंट होता है वोल्टिसेला में। तो ये हमने जैसे इस तरह कैटेगराइज किया है, तो ये टर्म्स आप याद रख लें। और डिफरेंट शेप्स जो एग्जिस्ट होती है उनकी एग्जांपल्स ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जो न्यूक्लियस हम का स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करेंगे इसके बाद। अब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है। और इनके दरमियान में हमारे पास ऐसे पोर्स मौजूद होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हमारे पास ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और जो मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस होती है उसे कैरियोथीका भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज
कैरियोथीका। तो इसे हम कहेंगे आउटर कैरियोथीका और इसे कहेंगे इनर कैरियोथीका। तो कैरियोथीका भी कह सकते हैं और मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और यहां पर बेसिकली हमारे पास होते हैं पोर्स, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास बेसिकली विस्कस मटेरियल मौजूद होता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ऑल ओवर द न्यूक्लियस सरफेस हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद होगा और इसको हम कहेंगे द मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहां पर एक डार्क स्पॉट मौजूद होता है। तो ये बेसिकली एक डार्क स्पॉट हमारे पास मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले हमारे पास आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको कैरियोथीका कहते हैं, और कुछ पोर्स होते हैं डबल मेम्ब्रेन के अराउंड, उनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और यहां पर आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास कुछ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं ऑल अराउंड द न्यूक्लियस, जिनको हम कहेंगे राइबोसोम्स। बेसिकली हमारे पास ये राइबोसोम्स ही प्रेजेंट हैं और इन्हें हम कहेंगे न्यूक्लियो राइबोसोम्स। इसके साथ हमारे पास यहां पर कुछ यूं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो सेल डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक न्यूक्लियस का टिपिकल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले उसमें हमारे पास होती है आउटर और इनर मेम्ब्रेन जिसको कैरियोथीका कहते हैं, और जो मेम्ब्रेन्स हैं वहां पर राइबोसोम्स अटैच है जिन्हें कहेंगे न्यूक्लियो राइबोसोम्स या सिंपल राइबोसोम्स। अंदर हमारे पास मैट्रिक्स होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ एक डार्क स्पॉट होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर कुछ पोर्स हैं जिसे कहेंगे न्यूक्लियर पोर्स, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगी जिसे कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, जो हमारे पास सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। और इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर्स और क्रोमेटिन फाइबर्स, इसके अलावा क्रोमोसोम पर हम डिटेल से बात करेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास क्या चीज मौजूद है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होता है। तो इसको हम कमिंग सेक्शन में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।